नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, एक सवाल सामने दिखाई दे रहा है कि यार क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैकल्टीज अवेलेबल हैं एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं दोबारा सवाल बता रहा हूँ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये बहुत बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हॉस्टल को मिलने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं हॉस्टल फैसिलिटीज को लेके। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉ फैकल्टी के पास अपना कोई हॉस्टल नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, लॉ फैकल्टी के पास दिल्ली हो चाहे तीनों सेंटर, चाहे वो सीएलसी हो, एलसी 1 हो, एलसी 2 हो, इन टोटल लॉ फैकल्टी के पास अपना कोई हॉस्टल नहीं है। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी का ऐप चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट जाके चेकआउट कीजिए। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बताता हूँ। किसी भी वक्त कहीं से भी क्लास में हैंड रेस करके लाइव क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस ले सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स हैं, टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। नेशनल लेवल पे मॉक और सेक्शनल टेस्ट होते हैं जिससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चल सकेगा। ये एक अन अकेडमी टेस्ट करवा रहा है क्लैट 2022 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। इंडिया लार्जेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो एनएलयू एस्पिरेंट्स के है। तो अगर आप लोग भी एनएलयू की तैयारी कर रहे हो, 2022 वाला अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड आप ये टेस्ट जरूर 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 आके दें। और जिसकी रैंक 1 आएगी उसको अन अकेडमी का स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस 50,000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर। और प्लस अगर रैंक 2 और 3 वालों को 50% स्कॉलरशिप और 3,000 एंड 2,000 का वाउचर, और 4 to 10 वालों को 10% स्कॉलरशिप और ₹500 का वाउचर। तो गाइस, बहुत ही बेटर डील है। फुल लेंथ क्लैट का बिल्कुल पैटर्न में टेस्ट होगा, 1 to 2 आवर्स का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, अन अकेडमी के ऐप पे होगा। कब है? सैटरडे को 27 नवंबर को शाम को 5 बजे। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस, फटाफट जाके इसकी तैयारी शुरू कर दो। सोचो, 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिल रहा है। उसके अलावा ये एक 30 डेज का बैच है। किस चीज का? एलसेट का, जो 30 डेज का क्रैश कोर्स होगा। तो अगर आप लोग एलसेट 2022 टारगेट कर रहे हो तो आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। ये एक 6 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या होगा, इस बैच में आपको थ्योरी प्लस क्रैश कोर्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी समझाया जाएगा। अगर आप 2023 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बैच के लिए जाएं। 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसमें आप लोगों को बहुत क्वालिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा एंड दे मेक श्योर कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैक्सिमम चीजें क्लास के बीच में ही याद हो जाए। उसके अलावा ये अभी रेट्स चल रहे हैं कुछ। अगर आप लोग 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2,000 से भी कम में पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों ने मेरा कोड यूज किया विच इज OAKMS, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हो OAKMS, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। मौज हो जाएगी। उसके अलावा कुछ और फीचर्स है भैया। हर ऑल्टरनेट सैटरडेज को हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं 1-1 घंटे के, जिससे आपको आपकी नेशनल लेवल पे रैंकिंग पता चलती है। ये वीकली एवरीडे टेस्ट है जिससे आपके छोटे छोटे टॉपिक्स ब्रश अप होते रहते हैं। ये एक और मॉक टेस्ट है, चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2022 वाले बच्चों के लिए। ये 28 नवंबर को यानी संडे को है। ये भी अगेन सेम फॉर्मेट है, 120 क्वेश्चन 150 मिनट 75% स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक 1 को, और 2 से 5 वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगेन ये भी अन अकेडमी ऐप पे है, इसका भी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो और अगर अन अकेडमी को आप लोगों ने अभी तक उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो भाई। बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम रेट्स में अवेलेबल है। हाँ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कंबाइंड हॉस्टल्स हैं, उनमें लॉ फैकल्टीज को कुछ सीट्स मिली हुई हैं, ठीक है। तो दिल्ली लाइक अलग अलग कुछ हॉस्टल्स हैं नियर बाय दी कैंपस में ही है वो सारे। एंड वहां पे आपको क्या, लॉ फैकल्टी को कुछ हर हॉस्टल में 10-10 20-20 सीट्स अलॉटेड हुई पड़ी हैं। और उन सीट्स पे आपको वहां पे हॉस्टल में एडमिशन मिल सकता है। तो बस उसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, अराउंड एंड अराउंड वी कैन सी तो 80 to 100 सीट्स अवेलेबल हैं हॉस्टल के लिए। अकबर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए तो 80 to 100 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। एंड उस पे एडमिशन प्योरली मेरिट बेसिस पे होता है। तो आपको सिर्फ एक शर्त है कि भाई यू शुड बी अ गुड रैंकर। आपकी बहुत अच्छी रैंक आई होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या तो जो एंट्रेंस है, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर करते हो, सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर करते हो, तो भी आप हॉस्टल की फैसिलिटीज को अवेल कर पाते हो।
बस क्या होता है कि हर साल हॉस्टल आपका जो भी सेंटर है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम आप लोग LC2 में हो, तो LC2 हर साल एक लिस्ट भेजेगा टॉप रैंकर्स की, हॉस्टल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन फिर उस लिस्ट के बेसिस पे बच्चों को हॉस्टल में रूम्स प्रोवाइड करेगा। तो बस यही शर्त है कि भाई आप लोगों को बहुत टॉप, बहुत अच्छा मार्क्स, अगर आप फर्स्ट ईयर से हॉस्टल चाहते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आई होनी चाहिए। अगर आपकी टॉप 100 में रैंक है या फिर टॉप 150 में रैंक है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप लोगों को वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड लेकिन अगर आपकी मे बी किसी कारण की वजह से एंट्रेंस में बहुत अच्छा रैंक आप नहीं स्कोर कर पाए, तो देन गाइस वर्क हार्ड इन योर फर्स्ट ईयर। अपने दोनों सेमेस्टर्स में बहुत अच्छी मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा हार्डवर्क करें, एंड ट्राई टू स्कोर गुड इन फर्स्ट ईयर। अगर आपका फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव रिजल्ट अच्छा आया है, तो फर्स्ट ईयर के बाद भी आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करने का मौका है। अब बच्चे हॉस्टल फैसिलिटी क्यों अवेल करना चाहते हैं? एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हॉस्टल के रेट्स बहुत कम है। मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हॉस्टल के रेट्स ही बहुत कम है। अगर आप कहीं भी मार्केट से कंपेयर करें हॉस्टल के रेट्स को, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसी वजह से बच्चे ज्यादा हॉस्टल की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हॉस्टल में सीट्स कम है, हॉस्टल के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को हॉस्टल में रूम चाहिए, हॉस्टल चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, शुरू से डे वन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल अवेल करना चाहते हो तो। अब उसी के बाद कुछ और भी क्राइटेरिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में आप लोगों को दिख जाएगा। मैं बताता हूँ क्या क्राइटेरिया है। पहला तो भाई आपका मार्क्स का तो मैंने बताया कि भाई यू शुड बी अ फुल टाइम स्टूडेंट, भाई आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरी बात, आप एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आप या आपके पेरेंट्स, मतलब आप कहीं भी एनसीटी, मतलब लेट सपोज मैं एक अगर किलोमीटर डिफाइन करूं, तो आप दिल्ली के आसपास 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की रेंज में आपका घर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस या जो भी है दिल्ली के आसपास 70 से 80 किलोमीटर के बीच में अगर आपका घर आता है, तो आपके चाहे कितनी अच्छी रैंक है, आप हॉस्टल फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप कहीं पे भी पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। आप कहीं पे भी पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, बिकॉज इंटर्नशिप इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, पर आप कहीं पे भी पार्ट टाइम या फुल टाइम अगर एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते। मैं दोबारा बता रहा हूँ वो तीनों जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। पहली बात, आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरी बात, आपका रेगुलर का मतलब एक्स स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट्स होने चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया कि भाई एनसीटी यानी दिल्ली के आसपास 80 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आपका घर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, आप कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। मैं इसे बार बार क्लियर कर रहा हूँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटर्नशिप की बात नहीं हो रही। आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे, बच्चे पूछ होंगे कि यार अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो क्या हम इंटर्नशिप नहीं कर सकते? नहीं, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, पर आप अपने आप को एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। मतलब एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, पर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, ना तो पार्ट टाइम ना तो फुल टाइम, ठीक है? तो ये आई होप मैंने आपका हॉस्टल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट आता है किसी भी चीज को रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है गाइस? जय हिंद।